दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोलकाता की कहानी सही मायने में हिंदुस्तान की कहानी है। कोलकाता की कहानी औद्योगिक क्रांति की कहानी है। कोलकाता की कहानी दुनिया के मजदूरों एक होकर नारे को लगाते हुए सत्ता परिवर्तन की कहानी है। कोलकाता की कहानी राजनीतिक शून्यता को संघर्ष के आश्रय भरने की कहानी। और कहते हैं कि अगर आपको चमक और सफाई देखनी है तो दिल्ली चले जाइए, अगर आपको शोहरत और रईसी देखनी है तो मुंबई चले जाइए, लेकिन किसी शहर की रूह को महसूस करना है तो आपको कोलकाता जाना होगा। और क्या वाकई आज प्रधानमंत्री जब कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने उस रूह को महसूस किया? पता नहीं किया, लेकिन आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही थी, जिस कलकत्ता को अभी आने वाले वक्त में दर्जनों रैलियां प्रधानमंत्री की देखनी है, उसकी शुरुआत आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड से जब हुई तो बहुत सारी स्थितियां कोलकाता की खुद ब खुद उभर कर सामने आ गई। कोलकाता कोई ऐसा शहर नहीं है जो अपने आप को चकाचौंध में डाल ले और हिंदुस्तान को अंधेरे में रहने दे। कोलकाता तो एक ऐसा शहर है जिसने खुद को अंधेरे में रखते हुए इस देश की आजादी की लड़ाई की व्याख्या अपने तौर पर की। और जब पूरा देश चकाचौंध में था, उस दिन भी कोलकाता अंधेरे में था जी। लेकिन प्रधानमंत्री जिस चकाचौंध को दिल्ली से उड़ान भरकर कोलकाता शहर के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे, और आज उन्होंने जहां इस बात का जिक्र किया, यह जिक्र एक वक्त आंदोलन के साथ ही जयप्रकाश नारायण ने भी कहा था, लेकिन पूरे देश के लिए किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ठिठक कर सहम कर सिर्फ बंगाल चुनाव को ही देख पाए जी। शब्द है आसोल परिवर्तन का। जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ जब संघर्ष कर रहे थे तो इंदिरा गांधी की सत्ता के साथ उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के साथ बंगाल में सिर्फ आसोल परिवर्तन का जिक्र कर रहे थे, और आसोल परिवर्तन के भीतर छुपे हुए जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, जिन मुद्दों का जिक्र किया, शायद ये आसोल परिवर्तन की जरूरत पूरे देश में है। और जब हमने इस बात का जिक्र किया कि कोलकाता तो हर परिस्थिति को देखते भोगते आया है, तो याद कीजिए आजादी के वक्त पूरे देश में जश्न था, चमक दमक थी, पार्लियामेंट भी सजा हुआ था। नेहरू रात के अंधेरे में जिस भाषण का पाठ कर रहे थे, जो फ्रीडम फॉर मिडनाइट था, उसको हर दुनिया के हर शख्स ने सुना था। लेकिन वह शख्स जिसने इस देश की आजादी के लिए पगडंडियों से एक बाईपास और एक्सप्रेस वे क्रिएट कर दिया था लोगों की भागीदारी के साथ, वो शख्स अंधेरे में था। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर बेलिया घाटा का इलाका है, जहां की हैदरी मंजिल, और आज उसको गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को वो हैदरी मंजिल का घर अंधेरे में था, उसके भीतर महात्मा गांधी बैठे थे। ये कहकर बैठे थे कि दरअसल सिर्फ पॉलिटिकल स्वतंत्रता मिली है, राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस देश की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक वो नहीं बदल में आएगा जश्न मनाने का मौका नहीं है। दिल्ली से कोलकाता तक की यात्रा हवाई यात्रा के जरिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे और हेलीकॉप्टर से जब उन्होंने 2 चक्कर लगाए, उसमें भी जो पेट्रोल खर्च हो गया होगा, यकीन जानिए कोलकाता में सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनकी साल भर की कमाई भी इससे कम की होगी। ये ऐसा शहर है, खुले आसमान तले पीढ़ियां गुजर गई, बच्चे पैदा हुए, उनका निधन हो गया, मर गए, फिर नई पीढ़ी आई, और ऐसे कई परिवार आपको मिल जाएंगे कोलकाता शहर को लेकर। राजेंद्र प्रसाद जब देश के राष्ट्रपति बने थे तो राष्ट्रपति भवन में रहने के वक्त भी उन्हें कोलकाता शहर याद आता था। यह सोचकर आता था कि कैसे फटहाली के दौर में पटरियों पर सोने वाले रिक्शा चालक, जो कि अपने हाथ से रिक्शा खींचते हैं, उनको वो याद कर लेते थे और कहते थे, मैं चादर दर चादर क्यों बदलता चले जाऊं, चाहे वो खद्दर की चादर ही क्यों ना हो। हमने देखा है क्योंकि वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे। उन्होंने कोलकाता शहर को देखा था। कोलकाता शहर को देखने वाला शख्स जब आसोल परिवर्तन का जिक्र कर रहा है तो शायद उसको इस पूरे देश का मिजाज देखना होगा, क्योंकि वह किसी एक पार्टी का नेता नहीं है बल्कि इस देश का प्रधानमंत्री है। हमें लगता है कि महात्मा गांधी ने जिन बातों को समझा था, कोलकाता में रहकर समझा था। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे बड़ी तादाद में हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से ज्यादा वहां पर बागी छात्र आपको मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा आजादी के बाद दंगों को भोगने वाला शहर भी वही है।
जिसने भूखमरी भी देखी है, जिसने सूखे के दौर में 2 जून की रोटी तो दूर की बात है, अनाज का एक टुकड़ा मिल जाए यह भी कोलकाता नहीं देखा है और बंगाल नहीं देखा है। हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गए लोगों को भी इस बंगाल ने देखा और लोगों को देखा है। लेकिन जब तक आपकी रूह उससे नहीं जुड़ेगी तब तक स्थितियों में परिवर्तन नहीं आएगा। और सिटी ऑफ जॉय कहते हुए आप सिटी फॉर फ्यूचर कहेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। इस शहर को लेकर तो अलग अलग किदवंतियां हैं। चर्चिल भी यहां आए थे और चर्चिल जब पहुंचे अपनी मां के पास वापस लंदन तो उन्होंने कहा कि यह एक अजीम शहर है। रात की ठंडी हवा और सुरमई धुंध यह लंदन जैसा दिखाई देता है। 1863 का एक ब्रिटिश का रिपोर्टर है सर ट्रेवलियन, उनकी एक किताब है, उन्होंने किताब में जिक्र किया है कि कोलकाता से ज्यादा उदासीन बस्ती दुनिया की चारों दिशाओं में नहीं है। देखिए नजरिया, देखिए हर किसी का अपना अपना नजरिया है। रॉबर्ट क्लाइव कायनात की सबसे बुरी बस्ती के तौर पर उन्होंने कलकत्ता को करार दिया था। तो विलियम हंटर तो कहते थे अपनी मंगेतर को, जब उन्होंने मोहब्बत नामा अपने लफ्जों में कलकत्ता का जिक्र उन्होंने यह कहा था कि तसव्वुर करो उन तमाम चीजों का जो फितरत में सबसे शानदार है और उसके साथ साथ उन तमाम अनासीर जो तामीर के फन में सबसे ज्यादा हसीन होते हैं। जैसे ही याद करोगी तुम्हें कलकत्ता शहर की रूह का एहसास हो जाएगा। यह शहर क्या है। गालिब को तो कोलकाता से इश्क हो चला था, पेंशन की लड़ाई लड़ने पहुंचते थे, लेकिन उन्हें इश्क हो चुका। हर किसी का अपना नजरिया रहा है, लेकिन आज हमें लगता है जिक्र इस बात के करने की जरूरत है कि इस कोलकाता की राजनीतिक यात्रा को समझिए, क्योंकि 1967 में इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 14 राजनीतिक दलों की जब सरकार बनी थी तब उनकी रैली हुई थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जब चक्कर लगा रहे थे हेलीकॉप्टर से इस परेड ग्राउंड का, ब्रिगेड परेड ग्राउंड का, और नीचे जब उन्होंने अथाह भीड़ देखी तो उन्हें लग रहा होगा शायद सत्ता बीजेपी के हाथों में आ गई। क्योंकि 1 दशक हुआ है, 10 साल ममता बनर्जी के टीएमसी को हुए हैं मां माटी मानुष का नारा लगाते हुए, लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने भी 2 दशक से ज्यादा की सत्ता भोगी है। वामपंथियों ने 3 दशक से ज्यादा सत्ता भोगी है और अब बीजेपी दस्तक देना चाहती है आसोल परिवर्तन के नारे के साथ। हमें लगता है इस आसोल परिवर्तन को सारे देश में क्यों लागू करने की जरूरत है, हम इस पर आए उससे पहले एक वाकया 1967 का याद करने की जरूरत है। क्योंकि इस मैदान में जब 14 राजनीतिक दलों की सत्ता बनी 1967 में, तब यहां जो रैली हुई उसमें किसानों का जिक्र था, उसमें मजदूरों का जिक्र था। उस दौर के भाषण का एक हिस्सा बताते हैं कि किसानों की बदहाली को कैसे दूर करना है, मजदूरों के हक को कैसे देना है, तालीम में सुधार कैसे लाना है, जिनके पास जमीन नहीं और जो मजदूर हैं उनकी रोटी के सवालों को दूर कैसे करना, ये सवाल चल रहे थे। और तो और उसी रैली में ऐलान किया गया था कि अब किसी भी मंत्री की हिफाजत के लिए कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा और मुख्यमंत्री ने अपनी तनख्वाह 1150 रुपए 1967 कम कर दिया था, कहा था हम 700 रुपए लेंगे। मंत्रियों की तनख्वाह उस समय 900 रुपए होती थी, उसको कम कर दिया गया और 500 रुपए कर दिया गया। आज कल्पना भी की जा सकती है कि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी अपनी तनख्वाह को कम कर देगा। यहां तो संसद में डंका पीटा जाता है कि महंगाई है, कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी रहती है, कॉन्स्टिट्यूंसी की भीड़ रहती है, हमें और पैसा दे दीजिए। देश की स्थिति कुछ भी होती चली जाए लेकिन इन्हें पैसा चाहिए। और इनकी सुविधाओं की स्थिति को जब आप एक साथ मिलाते हैं, तमाम सुविधाओं के साथ वेतन को मिलाते हैं, तो पता चलता है कि 10 लाख रुपए के लगभग में इनको मार्केट प्राइस के हिसाब से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन कीजिएगा क्या। उस समय हमें याद है वहां की दीवारों पर, शहर की दीवार पर इनकलाबी नारे लिखे जाते थे, जिसका जिक्र 1967 के इलेक्शन में खुले तौर पर किया गया था, जो परिवर्तन का साल था। उसमें कहा गया था कि बंगाल के बेटो नींद से जागो और दहाड़ो शेर की तरह। हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आसोल परिवर्तन का जिक्र किया है, उस संयोग से मंच पर आज मिथुन भी मौजूद थे, मिथुन चक्रवर्ती। उनकी पहली फिल्म मृग्या थी। मृग्या फिल्म में वो एक आदिवासी, मृणाल सेन की ये फिल्म थी, और वो किस रूप में एक्सप्लॉयटेशन था उस दौर में, किस तरीके से ब्रिटिश सत्ता की हुकूमत किस रूप में थी, और एक आदिवासी के संघर्ष की कहानी उस फिल्म के जरिए आई थी। और मिथुन चक्रवर्ती की वो पहली फिल्म थी और उसमें उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आज वह भी मंच पर थे और जिक्र हो रहा था
आसोल परिवर्तन का। लेकिन जरा इस आसोल परिवर्तन के भीतर आज झांकने की कोशिश कीजिए। युवाओं को रोजगार देने का जिक्र इस आसोल परिवर्तन का पहला शब्द था, ऐसे वक्त में जब इस देश के भीतर में बीते 43 बरस में सबसे ज्यादा बेरोजगारी रेट ऊपर चली गई है और दुनिया के मानचित्र पर बेरोजगारी की दृष्टि से भारत शायद कंबोडिया या सहारा एशिया देशों के बाद पहले नंबर पर है, नीचे से। यह स्थिति बेरोजगारी की है, लेकिन आसोल परिवर्तन में जिक्र बंगाल के युवाओं को लेकर हो रहा था। आप कहेंगे यह तो सिर्फ भाषण था। सवाल यह नहीं है भाषण था किसी नेता का भाषण था, यह देश के प्रधानमंत्री का भाषण था। तैयारी देश के प्रधानमंत्री की रैली के मद्देनजर की गई थी। लोगों को इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का था, ना कि किसी बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी का था। यह समझना होगा। कोलकाता ने जिया है उस दौर को, कोलकाता ने महसूस किया है। पूरे देश में जब दंगों की आग लगी हुई थी, महात्मा गांधी थे जो जख्मों पर अपने लिहाज से मलहम लगाते थे, बातों से लगाते थे, सरोकारों से लगाते थे। यह स्थिति खत्म हो गई। चरखा काटते हुए प्रधानमंत्री मोदी की आपने तस्वीर देखी, लेकिन मलहम लगाने की परिस्थितियों में आपको बार बार महात्मा गांधी ही याद आएंगे। मजदूरों का पलायन रोकेंगे, आज इस बात का जिक्र आसोल परिवर्तन में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रवासी मजदूरों की तादाद इस देश में कितनी बड़ी है, इसको बीते साल ही पूरे देश ने महसूस किया। और बंगाल के मजदूर, कहा जाता है कि बिहार और झारखंड से मजदूर पहुंचते हैं बंगाल, और बंगाल के मजदूर वहां से निकलकर धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में चलते चले जा रहे हैं। इसलिए देश के किसी भी हिस्से में आपको बंगाली जरूर मिल जाएंगे। तीसरा जिक्र था कि निवेश बढ़ाएंगे। इस देश के भीतर में किस राज्य में कितना निवेश आया है, वह बीजेपी शासित ही राज्य को ले लीजिए या किसी भी शासित राज्य को ले लीजिए, उस राज्य के निवेश की तुलना में जब आप पश्चिम